लेट्स हियर क्वेश्चन अराइज होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक है या अंडर कॉन्फिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों नुकसान करता है, ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट। बट इनफ कॉन्फिडेंट होना बड़ा मुश्किल है और ये इसका कोई मेजर नहीं है। सामने वाला आपको इन्फ्लुएंस कर देता है, आप कोई चीज़ कर सकते हो बट बोल रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप लेस कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। कई बार किसी ने बूस्ट कर दिया, आप सेल्फ इवेल्युएशन नहीं किया और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। तो राइट कॉन्फिडेंट होना इज रियली रियली टफ और पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्या हमारे लिए फायदेमंद है? पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके पास कितना भी नॉलेज है, कितनी भी एक्सपर्टीज है, कितना भी एक्सपीरियंस है, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो जितना भी चाहिए अचीव करना है, जितना भी आपका जो भी आपका गोल है, यू कैन नॉट डू इट। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आता है, लोग कई बार बोल देते हैं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। कई बार हम लोग क्या कहेंगे लोग, इस चक्कर में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। द क्वेश्चन अराइज कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट ठीक होना ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ए स्टोरी ऑफ माय ओन, जो बहुत ही यूनिक स्टोरी है और 100% ये इसमें रियलाइज होगा कि कॉन्फिडेंस का क्या रोल होता है और कैसे आप कॉन्फिडेंट होते हो तो कितना अचीव करते हो। सेम टाइम पे अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बहुत कुछ लूज करते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं यूपी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। पिछले 10 सालों से यूएसए में रहता हूँ। अभी करंटली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ, सीनियर साइंटिस्ट हूँ। एंड मेक वीडियो अबाउट यू गाइज। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि रिप्लाई करूँगा 100%। तो लेट्स मूव कॉन्फिडेंस की स्टोरी के बारे में एंड देन वी विल टॉक कि अंडर कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट। हमारे लिए दो बहुत टफ टाइम था स्टडी के टाइम पे, एक जो बैचलर के टाइम पे, एक मास्टर के टाइम पे। बैचलर के टाइम की स्टोरी है सेकेंड ईयर के टाइम की। एंड फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था, कोई गैप नहीं था उससे पहले उसके बाद, बैक टू बैक पेपर हो रहे थे। और फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर आया और जैसे हम लोग पढ़े, हाल में सबका सन्नाटा, सबकी हालत ख़राब है। कोई टॉपर है, बिलो है, सबकी हालत ख़राब है। बीएससी के ग्रुप में मैं ठीक ठाक स्टूडेंट में मेरा वो था, बट ऐसा आउट ऑफ सिलेबस इतना टफ सिचुएशन का पेपर आ गया था कि सबकी हालत ख़राब होगी। पेपर को देखते ही सबके अंदर डर पैदा हो गया और ऐसे लगा सबको कि फेल हो जाएंगे, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं हाल में। मेरा हमेशा से रूटीन रहता था कि पूरे पेपर को मैं देखता था, फिर इसके बाद 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करता था। अच्छा ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है, थोड़ा सा ये है। देखते थे कि पेपर के बाद ऐसा डर पैदा हो गया कि मैं तो फेल हो जाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस का एकदम बुरी हालत हो गई। तो मैंने फिर सोचा कि ये काम करता हूँ, कुछ शुरू करता हूँ। तो अब जब डर पैदा हो गई है इतना ज़्यादा और तो ऊपर फैन चल रहा है और मुझे पसीना हो रहा है। इतनी बुरी हालत थी कि फैन चल रहा है, पसीना हो रहा है। फिर मैंने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ, अब तो कुछ करना ही है, फेल होंगे पास होंगे। डर हो गया था बहुत ज़्यादा। अब मैं करना शुरू किया, तो जो क्वेश्चन आ रहा था वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाया। अब मेरा और कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया कि अरे यार ये तो आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा है। फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव किया जो इजी था, अब वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। 4 सेक्शन आता था, हर सेक्शन से एक एक मिनिमम करना है और एक सेक्शन को इसे 2 कर सकते हैं, इस तरह कुछ तो था। मतलब इतना हो गया कि अब कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि अब मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा कॉपी में। देन मैंने डिसाइड किया कि स्टॉप इट हियर, समथिंग इज गोइंग ऑन एंड मुझे अभी स्टॉप करना है। तो एग्जाम हॉल में सब कुछ रोक के रख के तुरंत मैं एग्जाम हॉल से निकला और रेस्ट रूम गया। वहाँ जाने के बाद, रेस्ट रूम यूज करने के बाद वहीं पे खड़े रहे थोड़ी देर, मिरर में देखते रहे अपने आप को और फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि जो होगा वो देखा जाएगा। फेल होंगे, दोबारा इम्प्रूवमेंट पेपर भरा जाएगा, बट लेट्स स्टार्ट एंड डू इट। अपने आप को मतलब अंदर से मोटिवेट करने की कोशिश किया। यू मीन अब वो फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और हालत पहले ही खराब हो गई थी।
फिर इसके बाद मैंने किसी तरह सबसे ईजीएस्ट वाला क्वेश्चन चूज किया जो कर सकता हूँ, और उसको पहले रफ कैलकुलेशन करके कॉन्फिडेंट हो गया, थोड़ा सा कर लिया तो लगे हो जाएगा। देन इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया अच्छे से। जब एक क्वेश्चन कंप्लीट किया ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नाउ आई कैन डू इट। देन इसके बाद सेकेंड जो ईजीएस वाला आया क्वेश्चन था, उसको जो फंसा था एक जगह पे, उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश किया, फिर कर लिया। अब ऐसे करके थर्ड क्वेश्चन पे गया। फिर इसके बाद मैं अपने उस पूरे हाल में फर्स्ट पर्सन था जो खड़ा हुआ और बोला कि मुझे बी कॉपी चाहिए। जैसे मैंने बोला बी कॉपी चाहिए, कई सारे लोग देख रहे हैं कि अरे ये कॉपी भर नहीं रही, ये बी कॉपी कैसे मांग रहा है। तो फिर इसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, और मेरा वो दो क्वेश्चन के बाद मेरा फेस स्माइलिंग हो गया, और जो क्वेश्चन फिर नहीं सॉल्व हो रहे थे मैं उनको भी सॉल्व किया। और फिजिकल केमिस्ट्री में का वो बी कॉपी भी लिया, उसको भी फिल किया मैंने। 5 तो नहीं बट 4 क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से किया था, ठीक ठाक नंबर आया। तो जब आप सेम 15-20 मिनट पहले डर पैदा हो गई, कॉन्फिडेंस टूट गया, जो इजीएस्ट क्वेश्चन था वो भी नहीं कर पा रहा था, ब्रेक लिया, रिलैक्स किया, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश किया, सबसे छोटे वाले स्टेप से शुरू किया, और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए पहले एक कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो करो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो। फिर इस तरह करके जो सबसे टफ क्वेश्चन था जिसकी उम्मीद नहीं थी उसको भी सॉल्व किया। तो दिस इज द स्मॉल स्टोरी, कैसे आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो यू अचीव बेटर। लेट्स हियर क्वेश्चन अराइज होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक है या अंडर कॉन्फिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों नुकसान करता है, ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट, बट इनफ कॉन्फिडेंट होना बड़ा मुश्किल है, और ये इसका कोई मेजर नहीं है। सामने वाला आपको इन्फ्लुएंस कर देता है, आप कोई चीज़ कर सकते हो बट बोल रहा तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप लेस कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। कई बार किसी ने बूस्ट कर दिया, आप सेल्फ इवेल्युएशन नहीं किया और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। तो राइट कॉन्फिडेंट होना इज रियली रियली टफ और पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आता हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्या हमारे लिए फायदेमंद है? अगर कोई सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, मतलब आप उसको करने जा रहे हो ओवर कॉन्फिडेंट होके और फेल हो जाता है, तो ऐसा कुछ बैक लाइफ थ्रेटनिंग नहीं आएगा, या किसी की जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है, किसी को हार्म हो जाएगा बिग, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो और होने में आपका फायदा है। अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो ये 100% श्योर हो जाता है कि आपका नुकसान होगा, आप नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट। बट अगर ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो यू मे अचीव और यू मे नॉट। अचीव कर लिए तो आपका हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर यू लर्न ए न्यू एक्सपीरियंस। बट अगर अंडर कॉन्फिडेंट वहाँ पे हो जाते हो, मीन्स 100% आपका चांस है कि आप कुछ नहीं अचीव कर रहे। तो अगर सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट इज मच बेटर। आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत ही लेस कॉन्फिडेंट और बहुत ही ब्रोकन सिचुएशन से आया हूँ। गांव से आओ, आपका फैशन नहीं है सही, आपका बोल चाल नहीं सही है, आपके कद भाषा हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है आपके, तो कहीं भी जाओ ना तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता था किसी से बात करने में, कुछ भी करने में। तो जो मेरा कॉन्फिडेंस की जर्नी रही है ना, वो बहुत ही कुछ सिखाई है मुझे। और मुझे इतना लगा कि अंडर कॉन्फिडेंट होके हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपना नुकसान करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होके ना अगर फेल भी होते हैं तो वी लर्न समथिंग। कई बार हम लोग की जर्नी में अभी आता है, जैसे आप साइंटिस्ट हो, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हो, आपको प्रिंसिपल साइंटिस्ट से और ऊपर जाना है, डायरेक्टर बनना है, सीनियर साइंटिस्ट से प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनना है। अरे यार, हमारा जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट बन लेंगे, पता नहीं हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अरे यार, वो इतनी बड़ी पोजीशन है, पता नहीं उम्मीद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लर्न करके उस पोजीशन को हासिल करेंगे, ये बिल्कुल नहीं। अब हम कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस रखो। बाकी चीज़ें और सारी चीज़ें हम पैरेलल लर्न करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो हमारा नुकसान है। ओवर कॉन्फिडेंट होके कहीं पोजीशन पे चला गया तो क्या होगा? अगर नहीं सस्टेन कर पा रहा हूँ पोजीशन को, आई विल कम बैक टू द लोअर पोजीशन, डिमोशन हो जाएगा मेरा। अच्छा, आई विल गो टू द अनदर कंपनी, बट एटलीस्ट आई विल गेन द एक्सपीरियंस कि हाउ to lead a group, how to lead a team, how to become a principal scientist who lead 3 4 5 people or multiple projects. So सब एक्सपीरियंस आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट ठीक है आपके लिए। अंडर कॉन्फिडेंट आपको हमेशा नुकसान करता है। बट कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट होने से किसी को बहुत
बड़ा नुकसान हो सकता है, वहाँ पे बहुत कैलकुलेट करके मूव लेना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, बच्चे नहीं हैं, तो वो सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है कि आप 20 ईयर्स की एज में हैं, 15 ईयर्स की एज में हैं, अप टू 35-40 ईयर्स तक हैं, यू कैन टेक बिगर रिस्क। आप वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। बट वेन्स यू हैव द फैमिली, मल्टीपल चीज़ें, देन यू हैव टू टेक रिस्क वेरी कैलकुलेटेड अराउंड दोज थिंग। बट दिस इज द डिफरेंट स्टोरी ऑफ टेकिंग रिस्क, बट कॉन्फिडेंस की हमारी स्टोरी रही। आपकी क्या कोई स्टोरी है? आप क्या बिलीव करते हो? यू माइट नॉट एग्री टू मी, और आपको कुछ और आपका व्यू है, यू मस्ट शेयर इट। क्योंकि कई बार हम लोग डिबेट में और भी चीज़ें आती हैं। मैं जो शेयर किया ये मेरा व्यू है, हो सकता है आपका व्यू अलग हो, दोनों की व्यू से कुछ थर्ड व्यू भी आए, विच माइट हेल्प समवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।